तो गाइस आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फोन पे का बिजनेस अकाउंट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको फोन पे बिजनेस मर्चेंट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है एंड उसके बाद आपको ओपन वाले बटन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन की परमिशन को अलो करना है और भी कुछ परमिशंस आएंगी जैसे लोकेशन वगैरह की होगी है। एंड अब आपको नीचे लॉगिन का बटन दिख रहा होगा एंड अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब सबको ही पता है कि अपना नंबर वेरीफाई कराने के लिए आपके नंबर पे 5 डिजिट के ओटीपी सेंड करेंगे, वो ओटीपी आपको सिंपली से यहाँ एंटर करना है। एंड जो भी नंबर आप एंटर करोगे अगर आपके वो मोबाइल फोन में है तो ओटीपी ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा, वरना आपको खुद से यहाँ पे एंटर करके नीचे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जो भी हमने ओटीपी एंटर किया था वो वेरीफाई हो चुका है एंड प्रोसेस जो है अब जाके स्टार्ट होता है। अब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कि आप जो ये फोन पे मर्चेंट अकाउंट बना रहे हो, ये शॉप या सर्विस के लिए बना रहे हैं या फिर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे। तो हम तो यहाँ पे अपनी शॉप के लिए बना रहे हैं, तो दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों का इंटरफेस बिल्कुल सेम है। आगे का प्रोसेस सिंपली से मैं यहाँ पे शॉप को सिलेक्ट कर लूंगा एंड उसके बाद जस्ट कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है कि किस टाइप की हमारी शॉप है। जैसे कि हमारी कोई करियाना की दुकान है डेली नीड्स की और वो 200 स्क्वायर फीट से कम है, मतलब कि एक स्मॉल शॉप है, तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों का कोई प्रीमियम शोरूम है जिसका एरिया मोर देन 200 स्क्वायर फीट हो तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हमारी सिंपल सी करियाना की दुकान है, जस्ट हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद जस्ट कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड अब आपसे आपके बिजनेस के बारे में पूछेगा कि डेली लेन देन का सामान है या ग्रोसरी वगैरह है, डेली नीड्स की जरूरत है, फूड एंड बेवरेजेस की है, सर्विस एंड यूटिलिटी की है। तो जिस टाइप का भी आपका बिजनेस है सिंपली से आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो आपको यहाँ पे 4 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं और आपका फोन पे बिजनेस अकाउंट बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है आपको बिजनेस की डिटेल्स एंटर करनी है और सेकंड ऑप्शन है जहां पे आपकी दुकान है, जहां पे आपका बिजनेस है वहां की लोकेशन एंटर करनी है। थर्ड में आपको अपनी बैंक डिटेल्स वेरीफाई करानी है और फोर्थ स्टेप है केवाईसी का। तो पहले स्टेप में बिजनेस डिटेल में हमें अपना बिजनेस नेम एंटर करना है एंड ये पूछ रहा है कि क्या आप कहीं और भी आपका क्यूआर कोड है वहां से पेमेंट रिसीव करते हो। तो अभी हमने कोई क्यूआर कोड अप्लाई नहीं किया, जस्ट हम पहली बार कर रहे हैं तो नो पे हम सिलेक्ट कर देंगे। और जैसे आपके दुकान का कोई नेम नहीं है तो आप अपना नेम भी एंटर कर सकते हैं। एंड अपनी बिजनेस डिटेल्स को फिल करने के बाद अब आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अपना अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पे भी आपकी दुकान है ना तो वहीं पे आपको अकाउंट बैठ के क्रिएट करना है ताकि एकदम सही लोकेशन है जो डिटेक्ट कर पाए। अब जैसे कि मेरी इसने करंट लोकेशन एकदम सही डिटेक्ट करी है तो हम सिंपली से इसको सिलेक्ट कर देंगे सेकंड ऑप्शन को। और नीचे ऑप्शन आ रहा है यूज करंट लोकेशन का, तो जस्ट हम इस पे क्लिक कर देंगे एंड नीचे आ रहा है कंफर्म बिजनेस लोकेशन, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब हमें खुद से भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी, जैसे स्टोर का एड्रेस एंड लैंडमार्क, मतलब कि आसपास कोई पॉपुलर जगह है तो वो चीज भी आप फिल कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी फिल करो या ना करो। तो हम यहाँ पे स्टोर का एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेते हैं एंड एड्रेस डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब जो है हमारी बिजनेस डिटेल इनके साथ शेयर हो चुकी है। अब हमें बैंक डिटेल्स के लिए प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो सिंपली से आपको वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जैसे ही आप बैंक सिलेक्ट करोगे उसके बाद जस्ट आपको कंटिन्यू वाले बटन पे नीचे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद फिर से आपको कुछ परमिशंस को अलो करना है, जैसे कि आपकी फोन कॉल की परमिशन है, एसएमएस की परमिशन है। तो हमने दोनों परमिशन को यहाँ पे अलो कर दिया है एंड कुछ देर आपको यहाँ पे वेट करना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कि आपने जिस नंबर से पहले वेरीफाई कराया है उसी नंबर से आपका कोई बैंक अकाउंट तो में कोई फाउंड नहीं हुआ है। अगर फाउंड होगा तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई करा लेना। अब सेकंड चीज आ रहा है कि हम अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन मैनुअली ऐड करना चाहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन पे जस्ट टिक करेंगे एंड कंटिन्यू वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। अब आपको बैंक डिटेल्स में सबसे पहला अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है और वही बैंक अकाउंट नंबर आपको दोबारा से एंटर करना है और आपके बैंक का आईएफएससी कोड सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपना बैंक अकाउंट का टाइप सिलेक्ट करना है कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। और अपनी सभी बैंक डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब जो भी हमने बैंक की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करी है ये ऑटोमेटिक उसको वेरीफाई करेंगे। नीचे आ रहा है वेरीफाइंग बैंक डिटेल्स एंड जिसकी भी आप बैंक डिटेल्स एंटर करोगे यहाँ पे उसी का नेम आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप उसी के नेम से यहाँ पे जीएसटी नंबर ऐड कर दो, बट हमारे पास तो कोई भी जीएसटी नंबर नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे फिल करके वेरीफाई कर सकते हो, वरना आपको नीचे स्किप जीएसटी का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट आप इस पे क्लिक करोगे एंड कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर दोगे। एंड अब आपको यहाँ पे अपनी पैन कार्ड्स की डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है और जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम होगा वो एंटर करना है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पैन कार्ड्स की डिटेल भी उसकी एंटर करनी है जिसके नेम से आपने बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड किया होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे डाटा मेंशन्ड ऑन द कार्ड, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी है।
तो ये 3 डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो कि मेरे पास कोई पैन कार्ड नहीं है, बट हमारे पास है। तो चलिए हम डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। अपनी पैन कार्ड्स की डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपका पैन कार्ड्स की डिटेल भी वेरीफाई हो रही है, तो यहाँ पे आ रहा है कांग्रेचुलेशन, पैन डिटेल्स आर कंफर्म्ड। अब हमें 4th स्टेप है जो केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कह रहा है वेरिफिकेशन कराने के लिए आप कोई आईडी सिलेक्ट करो और वोटर आईडी लिखा हुआ आ रहा है, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे कि आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर या आधार वीआईडी नंबर। तो सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट है जो आधार कार्ड नंबर, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। एंड आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है, इसको सिंपली से एक्सेप्ट करना है और लैंग्वेज जो है हम इंग्लिश रहने देंगे और भी बाकी चीजें आपको कुछ नहीं छोड़नी है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर देते हैं और अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको जस्ट प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब हम सबको पता है कि हमने जो आधार कार्ड यहाँ पे फिल किया है उसको अब ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा ना, उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी फिल करके सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब ये लोग कह रहे हैं कि आपके स्टोर पे देखिए एजेंट आएगा और बाकी की रजिस्ट्रेशन वही कंप्लीट करेगा। अब जैसे कि आपको यहाँ पे फोन पे का क्यूआर कोड चाहिए होगा तो वो एक्टिवेट वगैरह करके आपको देंगे। अभी भी आप लोग एक चीज भूल रहे हो कि नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना।